नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। आखिर पाठक में ऐसा क्या है जो इतने विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। पाठक छुट्टी पर जाते हैं तो उन्हें मनाने की कोशिशें की जाती हैं, उन्हें खुश रखने के लिए विभागीय मंत्री तक कुर्बान कर दिए जाते हैं, लेकिन पाठक जी का बाल बांका तक नहीं होता है। तो सवाल उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या देखा है पाठक में सीएम नीतीश कुमार ने, जो इतना कुछ होने के बाद भी सीएम के नाक के बाल बने हुए पाठक। जैसा कि पता है, बिहार क्या अब तो देश कह लीजिए, यहाँ के पत्रकारों को तो कुछ अता पता तो रहता नहीं है। बस जो कहीं से आता है पुड़िया वही पढ़ के सुना देते हैं। लेकिन आपका अंगवानी उस जमाने से पत्रकारिता कर रहा है जब आज जो जेलर बने घूम रहे हैं वो सब कांस्टेबल हुआ करते थे अंगवानी के टाइम में। तो यूट्यूब लेके भले ही अंगवानी आज आपके सामने आया, लेकिन इसकी धाक 2003-4 से याहू और ऑर्किड के जमाने से है। आज जितने भी निकले हैं वो सब वहीं से सीख के निकले हैं। उस टाइम भी जिसके पीछे पड़ जाते थे बाप बाप करने लगता था। बहुत सारी मजेदार कहानियां हैं जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो यह सब बताने का कुछ मतलब है, ऐसे ही हम कुछ नहीं बोलते। मतलब यही कि समझ लीजिए, जो हम बताएंगे और जो वो पुड़िया पढ़ के सुनाएंगे, दोनों में सच और झूठ का अंतर होगा ही। तो अगर आप जानना चाहते हैं सच, तो आइए अंगवानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके जन जन की वाणी अंगवानी की आवाज को मजबूती प्रदान करिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या देख लिया है पाठक में सीएम नीतीश कुमार ने। देखिए, ये जो मैं बताऊंगा ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का निजी तौर पर किया गया आकलन है, ना कि कहीं ना कहीं से और किसी के द्वारा भेजा गया पुड़िया है। और जिस तरह का माहौल है, इस सवाल का जवाब खोजना तो बनता है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार पाठक पर क्यों है इतने मेहरबान। कई बातें हैं जिसका जिक्र मैं क्रमवार ढंग से करूंगा, एक सीरीज में क्रमवार ढंग से उठाऊंगा सारे बिंदुओं को आपके लिए, ताकि आपको विस्तृत रूप से समझने में मदद मिल सके। इसके लिए थोड़ा समय की जरूरत है, सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा हूं प्रमाणिक तौर पर। जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि अंगवानी मतलब क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता, हवाई कुछ भी नहीं। बातें वो जो कोई नकार न सके, ठोस तथ्यपरक जांची परखी बातें। याद करिए, जब पाठक अवकाश पे गया था तो आपको किसी ने बताया था कि पाठक आएंगे ही नहीं अब। तो व्यूज पाने के लिए एक तो और एक कदम आगे निकलते हुए आपको बताया कि पाठक तो अब वापस नहीं आएंगे और अब वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जा रहे हैं। अब इन सब का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आप सबको पता है और याद है कि यूट्यूब का भी अब धीरे धीरे हाल जो है एजेंडाधारी न्यूज चैनलों की तरह होते जा रहा है। कहीं से पुड़िया आता है वो पढ़ के सुना देते हैं। ये भी याद करिए, और अब मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में लिखिए, क्या आपको अंगवानी ने नहीं बताया था कि आपको कि पाठक ने जो लेटर लिखा था वो जरूरी नहीं था और उनके लेटर पर फैसला अब सीएम ही लेंगे, तभी कुछ क्लियर होगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। नीतीश कुमार उन्हें मना लेंगे तो पाठक वापस आ जाएंगे, और नहीं मना पाएंगे तो पाठक नहीं आएंगे। हुआ भी डिट्टो यही ना। तो यही अंगवानी की जिसकी पहचान है विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी। अंगवानी स्टार्ट करने के पीछे हमारा प्रयास ही यही है, इसे जन जन की वाणी अंगवानी बना। हमारा थीम ही है, ना किसी की गोदी ना किसी की दुकानदारी, आपके मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हम हैं अंगवानी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने आस पास पड़ोस रिश्तेदारी नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है, बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है उसमें हो तो कुछ भी सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाता रहे। अब तक तो आपका अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को खुल आवाज देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब को उम्मीद है आपसे वो करते और करवाते रहिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या देख लिया पाठक में सीएम नीतीश कुमार ने, जो पाठक को एकदम खुला छोड़ रखा है, जो कभी मंत्री से उलझ जाते हैं
तो कभी अपने सीनियोरिटी के नीचे में जो है पटना के डीएम से उलझ जाते हैं। अब बताइए पाठक की क्या इज्जत रही अगर उनका जूनियर उनको अच्छे से नियम कानून पढ़ा दिया तो? क्या इज्जत रही पाठक की? पाठक जी का शिक्षा विभाग ने तो ये सोचा ही नहीं होगा ना कि कोई डीएम ऐसे जवाब देगा, वो भी उन पाठक के लिए जिनके लिए खुद मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में उपस्थित भीड़ से ताली पिटवा दिया, जैसा कि पटना के डीएम ने किया। ठीक शिक्षा विभाग के पत्र के जवाब में उसी तरह से पत्र से दिया, बता भी दिया कि जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। उसके बाद से शिक्षा विभाग भी शांत है। उसके बाद से फिलहाल अभी कोई और लेटर विभाग की तरफ से नहीं आया है। नहीं तो लगता था पूरे बिहार में एक ही विभाग है और एक ही अफसर है जहां इतना सारा काम हो रहा है, बाकी सब ठंडे में निठल्ले पड़े हुए हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया कि कैसे शिक्षा विभाग बिना कुछ सोचे समझे स्कूलों को खुलवाने पर तुला हुआ था, जबकि 96% बच्चों के पास ठंड से बचने के लिए शरीर पर जरूरी कपड़े तक नहीं होते। नंगे पांव अधका शरीर लेकर स्कूल आते हैं गरीब निर्धन के बच्चे, जिनका नाम पाठक साहब हमेशा लेते हैं, गरीब और निर्धन बच्चे। आपका कलेजा सिहर गया होगा उन गरीब निर्धन स्कूली बच्चों को स्कूल में नंगे पांव और गर्म ऊनी कपड़ों के अभाव में स्कूल में देखकर। जब शिक्षा विभाग ऐसी ठंडी में स्कूल खोलता है तो उसे मानवीयता पूर्वक इन सब बातों पर ही विचार करके स्कूल खोलने या बंद करने का फैसला लेना चाहिए ना। नहीं तो फिर कहीं कोई पटना जैसा डीएम से सामना हो गया तो पूरे विभाग की कुरकुरी हो जाएगी। अब देखिए अभी जो फिर से जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया था, जिसके अनुसार राज्य में 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक अति शीत या शीत दिवस का प्रकोप रहेगा, ऐसा उनका प्रेडिक्शन था, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतते हुए तो ठंड से बचने की सलाह दी गई थी। तो अब तो ये मौसम विभाग का अलर्ट है, तो ऐसे में तो शिक्षा विभाग का बस चले तो कन्हैया जी मौसम विभाग को भी लेटर लिख दें कि इस तरह का अलर्ट बिना शिक्षा विभाग से अनुमति लिए ना जारी करें। अब शिक्षा विभाग है भाई, कुछ भी कर सकता है। चलिए अब तो नए मंत्री आए हैं, देखते हैं वो चीज़ों को संभालते हैं या फिर ऐसे ही रहेगा सब कुछ। यह भी देखना है कि नए मंत्री का भी वही हाल होगा जो पिछले वाले का पाठक ने किया था। तो ऐसा है कि अब पाठक का मामला सिर्फ शिक्षा विभाग तक नहीं रह गया, ये मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है, जिसकी झलक आप अपने ही चैनल अंगवानीज के वीडियोस पर मिल रहे कमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पाठक बीजेपी के एजेंट हैं और ये सब सरकार को जो वाहवाही मिली, खासकर तेजस्वी यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री, सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए जो वाहवाही हर समुदाय से, हर तबके से मिली, उसे वो शिक्षकों को अव्यावहारिक और अमानवीय फैसलों से उस वाहवाही को नाराजगी में बदलने का काम कर रहे हैं। तो ये मसला अब बिल्कुल जो है पॉलिटिकल हो चला है। इसलिए जो मैं बात कर रहा था कि पाठक को सीएम इतना फ्री हैंड क्यों दे रखे हैं, इस पर कुछ भी लॉजिकल और तार्किक और प्रामाणिक रूप से सही बात करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। मैं भी इकट्ठा कर लूँ सारी जानकारी, ठोक बजा कर देख लूँ कि जो जानकारी जुटाई है वो सही है कि नहीं। अब आपको पहले ही बता दिया कि ये अंगवानी है, ये यहाँ क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता जो है टॉप पर रखी जाती है। कुछ व्यूज पाने के लिए अलबल नहीं बकते हम लोग। तो सारी बातों पर चर्चा करूंगा, और अगर आप भी अपनी बात रखने चाहते हैं, आपके पास भी कोई बात हो और आप उसे रखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो आप भी हमें चैनल के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप सबका आभार, आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी अपील को सुनकर आप में से कई लोगों ने चैनल ज्वाइन करके हमारी मदद करनी शुरू कर दी है। आपका आभार व्यक्त करना तो बनता है ना, जो आप हमारे प्रयास में मदद कर रहे हैं। अगर कोई हमें मदद कर रहा हो और हम उनका आभार भी ना करें तो ये तो कृतज्ञता होगी ना। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बस चैनल ज्वाइनिंग के बारे में एक लाइन में बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज़ उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा तिलका।